रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, बस आपको निरंतर हमारे साथ मेहनत करना है। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि को पूरा समाप्त कर लिया था। आज की इस क्लास में हम देखेंगे अगली जो हमारी प्रश्नावली है 3.3 नई बुक में, और पुरानी बुक जो है उसमें 3.4 है, जिसमें है बच्चों विलोपन विधि, है ना। अब यहाँ से एक सवाल हमें एग्जाम में 4 नंबर का देखने के लिए मिलेगा, तो सवालों को ध्यान से समझना है। आपको सवाल नहीं समझना है, आपको विधि समझनी है कि विलोपन विधि से हम कैसे सवाल करें, क्या क्या इसमें होता है। तो ध्यान से क्लास के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम सीखेंगे बच्चों विलोपन विधि, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो आज हम देखेंगे जो है पहला सवाल, प्रश्नावली 3.3 और पुरानी बुक में 3.4 का पहला प्रश्न है ना। नई बुक में 3.3 है और पुरानी बुक में 3.4 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहा गया, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो अपनी मर्जी है, चाहे तो हम विलोपन से करें या प्रतिस्थापन से। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि को सीख चुके हैं पिछले प्रश्नावली। आज हम सीखेंगे विलोपन विधि। तो पहला सवाल हमारा क्या है, ध्यान से सुनना। पहला सवाल है x + y = 5, इसका नाम दे दिया समीकरण 1। और आगे क्या दिया है, 2x - 3y = 4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, दोनों समीकरण को एक साथ हल करना है। प्रतिस्थापन में एक को हल करते थे, 3 बनती थी, है ना, बस समझना गई। फिर 3 का मान 2 में, 2 का मान 3 में। यहाँ पे ऐसा कुछ मामला नहीं, यहाँ पे दोनों समीकरण को एक साथ हल करना है। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x + y = 5, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4, समीकरण 2। अब इसमें चेक करना है कि आधार समान है या नहीं, या तो x वाला आधार समान हो या y वाला, दोनों में से कोई सा एक आधार समान होना चाहिए, है ना। अगर नहीं होगा आधार समान तो हम आधार समान करेंगे, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई, है ना। अब आधार आप चाहे तो x वाला समान कर लो या y वाला कर लो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमेशा x वाला करना, ठीक है। तो अब इसके गुणे में कुछ नहीं है, तो क्या एक आधार समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x के गुणांक में जो लिखा है उसका गुणा समीकरण 1 में, और यहाँ पे जो लिखा है इसका गुणा समीकरण 2 में। क्यों कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्या, नहीं, आधार समान करने के लिए 2 का गुणा 1 से में करेंगे, 2 एकम 2x, 2 एकम 2y = 2 × 5 = 10, 2 एकम 2x - 3y = 4। अब आप देख पा रहे हैं आधार समान हो गए। अब क्या करने पर, चिन्ह परिवर्तित करने पर, चिन्ह परिवर्तित करने पर, यानी कि चिन्ह बदलने पर या परिवर्तित करने पर। अब ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y 3y 5y, 10 में 4 गए तो 6। जब हम चिन्ह बदल देते हैं तो बेटा पहले वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जैसे माइनस था तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। अब 5 गुणे में तो कहाँ जाएगा, 6 के बटे में, तो बेटा y बराबर क्या आ गया, 6/5। अब इस y के मान को आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। तो हमने लिखा y का मान, काय का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब बच्चे y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, बताओ। आप कहोगे गुरुजी समीकरण 1 है अपने पास, x + y = 5। काय का मान रख रहे हैं, y का, तो x + y का मान क्या है अपने पास, 6/5 बराबर कितना, 5। अब 6/5 प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x = 5 - 6/5
बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब लेंगे एलसीएम बेटा, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में ना, 5 25, 6 एकम 6, बटे में 5 एकम 5, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 25 से 6 घटाओ 19/5। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? बोलो हाँ यार, क्लियर बात? यही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। लास्ट में क्या लिखेंगे हम, अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल 1 से बराबर क्या आ गया, 19/5, एवं y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 6/5। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? विलोपन विधि समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं है ना? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। इसको हटा देते पहले। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ना, क्या कहा गया, 3x + 4y = 10। सवाल नंबर 2 क्या है, 3x + 4y = 10। इसका नाम दे दिया समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है, तो बेटा और है अपने पास में 2x - 2y = 4, सॉरी 2। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। अब क्या होता है, विलोपन विधि में दोनों समीकरण हमें एक साथ हल करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? आप कहोगे गुरुजी अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब बताओ समीकरण 1 क्या है आपके पास, तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10, ये आपके पास समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, 2x - 2y = 2, ये आपकी समीकरण 2 है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, पहले आपको चेक करना आधार समान है या नहीं। तो यह 3x या 2x या 4y या 2y आधार समान नहीं है, तो हम किसके पहले पद के आधार समान कर लेते हैं। इस 2 का गुणा समीकरण 1 में और इस 3 का गुणा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तिया 6x प्लस 2 चुका 8y बराबर 2 धाम 20, 3 दूना 6x, 3 दूना 6y = 6, 3 दूना 6। अब आधार समान हो गए। अब क्या कर देंगे बच्चों, अब कर देंगे चिन्ह परिवर्तित, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 6x से 6x कैंसिल आउट, 8y + 6y कितना हो गया, 14y। 20 में 6 गए तो कितना बचा, 14। अब 14 गुणे में तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में, 14/14 यानी कि 14 एकम 14। तो y बराबर क्या मिला, 1। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, है ना? आपको इसके नीचे लिखना है, नहीं तो आप इधर लिख दो। बात समझ में आ गई? पहले पढ़ा तो y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो अपन समीकरण 1 में लिख देते हैं ना। तो हमने लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब बच्चों y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10। 3 हमारा ऐसा का ऐसा ही, 1 से ऐसा का ऐसे ही, प्लस 4 × y का मान 1 बराबर कितना, 10। 3x से ऐसा कैसे ही, 4 एकम 4 = 10। 10 4 को ले गए उधर पक्षांतर करा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का, 10 - का 4, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6। 3 गुणे में तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में, 6/3 यानी कि 3 दूना 6, तो x बराबर क्या आ गया, 2। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः अभिष्ट हल x = 2 एवं y बराबर कितना, 1। ये हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रहे एरो के नीचे एरो आने चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल पूरा सवाल व्यवस्थित लगना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें अतः वाला लाइन लिख देना, अतः अभिष्ट हल x = 2 एवं y = 1। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे बच्चे। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, सवाल नंबर 3 ध्यान से सुनना। पहले का तीसरा हमारा सवाल क्या है,
तो देखिएगा पहले का तीसरा सवाल है, पहले का तीसरा सवाल क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। हमने लिखा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। और क्या है बच्चे, तो और अपने को दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस का 7 कि गुरुजी अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करेंगे हम करेंगे ना, हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। तो क्या करेंगे, चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, मतलब एक्स वाई वाले एक तरफ कर लेंगे और संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब करना क्या है, 3x हमारा ऐसा का ऐसा ही माइनस का 5y बराबर 4 का पक्षांतर करा माइनस का था तो प्लस का, समीकरण नंबर 1। और आगे बढ़ेंगे तो 9x ऐसा का ऐसा ही 2y को लाया प्लस है तो माइनस 2y बराबर कितना 7, समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण बन गई, दोनों को एक साथ हल कर लेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 से। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से। अब बच्चों समीकरण 1 क्या है अपने पास, 3x माइनस 5y बराबर 4 और समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। बताओ आधार समान है क्या, नहीं। तो x वाले के आधार समान करेंगे तो इस 9 का गुणा कहाँ होगा, समीकरण 1 में, और 3 का गुणा कहाँ होगा, समीकरण 2 में। तो गुणा करो, 9 तिया 27x, 9 पंजे 45y और 9 चुका 36। 3 का गुणा 3 नमाकी 27x, 3 दूना 6y और 3 सत्ते 21। अब आधार समान हो गए। अब क्या कर देंगे बच्चों, चिन्ह परिवर्तित करने पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 27x से 27x कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 से 6 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 39y, है ना। ये माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, है ना। ये तो प्लस का हो गया ना पहले। अब मैंने क्या बताया था, चिन्ह परिवर्तित करने के बाद पहले वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 36 से 21 घटाओगे कितना बचेगा बच्चे, 15। अब माइनस का 39 गुणे में तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में, 15 बटे माइनस का 39, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो y बराबर, माइनस ना बोले, माइनस का 5 बटे 13। अब y का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में। तो हम क्या रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो हमने लिखा y का मान, काय का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बच्चों समीकरण 1 क्या हमारे, ये काय का मान रख रहे y का। तो देखो 3x माइनस 5y बराबर क्या है, प्लस का 4 है। 3x ऐसा का ऐसा माइनस का 5 गुणा y का मान क्या है, y का मान है माइनस का 5 बटे 13 बराबर कितना 4। 3x ऐसा का ऐसे माइनस का गुणा माइनस में करा प्लस, 25 बटे 13 बराबर 4। अब संख्या एक तरफ, x वाले एक तरफ, 3x ऐसा का ऐसे बराबर क्या है, 25 माइनस का 4, 25 बटे 13 जो प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 4 माइनस 25 बटे 13, बटे में कुछ नहीं है तो 1। 3x ऐसा का ऐसे, ये क्या हो जाएगा, 13 चुका 52 माइनस का 25 बटे 13। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो तो 3 बटे x ऐसा का ऐसे, अब 12 से 5 घटाओगे 7, 4 से 2 घटाओगे 2, बटे में कितना 13, 3 गुणे में तो कहा जाएगा इसके बटे में। तो x बराबर 27 बटे 13 गुणा कितना हो जाएगा 3, 3 नमक के 27। तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 9 बटे 13। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट हल x बराबर 9 बटे 13 एवं y बराबर माइनस के 5 बटे 13। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, सबको समझ में आ गया अच्छे से। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस हम जो आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक के माध्यम से पूरा सिलेबस आपको फ्री कवर कराएंगे, क्लास 10th का NCERT का जो मैथ्स है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। अगले सवाल की बात करेंगे, सवाल नंबर 4, पहले का चौथा सवाल।
अब पहले के चौथे सवाल में क्या कहा गया, ध्यान से समझना और सुनना भाई।